सच्चाई तो यही है कि ये लोग दलितों को और अति पिछड़ों को संविधान बचाने के नाम पे ये लोग जो है वोट मांग रहे थे और इनमें इन लोगों को काफ़ी सफलता भी मिली। लेकिन आपको बता दें कि ये लोग कहते हैं कि संविधान खतरे में। संविधान एक्चुअली खतरे में नहीं है। संविधान नहीं, लोग की पार्टी खतरे में है और ये लोग खुद खतरे में हैं। जिस तरह से आज औकात नहीं है कि बाबा साहब के संविधान और बाबा साहब के नाम पर राजनीति करने वाले अखिलेश यादव का असली चेहरा अब सामने आ चुका है। इंडिया ठगबंधन के नाम पर पीडीए का नारा देने वाले अखिलेश यादव को आप जानते ही होंगे। वहीं अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश में जब सत्ता में थे उस समय जो है प्रमोशन में जो रिजर्वेशन का बिल था उसको फाड़ दिए थे और जो बहन कुमारी मायावती के द्वारा जो महापुरुषों के नाम पे जिला, नगर और तमाम तरह के गाँवों का नाम रखा गया था, उस समय जो है अखिलेश यादव ने बाबा साहब बहुजन महापुरुषों का जो नाम से बनाए थे जिला, उसका नाम बदल करके उन्होंने दूसरा नाम बदल करके रख दिया। लेकिन वहीं अखिलेश यादव पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के नाम पर राजनीति करने वाले अखिलेश यादव का असली चेहरा अब सामने आया है, जब उन्होंने शपथ संसद में लिया है। सबसे पहले वो क्या शपथ में बोल रहे हैं, ध्यान से देखिए। मैं अखिलेश यादव जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। तो आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने संविधान की शपथ लेते हुए कहा है, लेकिन एक बार भी अखिलेश यादव जय संविधान और जय भीम का नारा नहीं दिया है। उन्हीं के पार्टी के अन्य लोग नेताओं ने जय भीम का नारा दिया है पूरे संसद भवन में, लेकिन अखिलेश यादव जो दलितों के जो बाबा साहब के संविधान पर जो है राजनीति किए हैं और जो इंडिया ठगबंधन है, वो इंडिया ठगबंधन इसीलिए मैं कहता हूं क्योंकि बाबा साहब के संविधान बचाने के नाम पे वोट तो ले लिया, लेकिन जहां भी दलितों मुस्लिमों के साथ अत्याचार, जुल्म, शोषण हो रहा है वहां पे कोई भी इंडिया ठगबंधन का नेता नहीं जा रहा है। इसीलिए इन पे सवाल उठता है। बाकी ये बाबा साहब के नाम पे राजनीति करता है पूरा विपक्ष जो है, अभी जो सत्ता में नहीं है वो बाबा साहब के नाम पे राजनीति करता है, लेकिन बाबा साहब का नाम संसद में ना लेना ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और लोग सवाल पूछ भी रहे हैं कि कितना बार अखिलेश यादव जो है संसद में जो है शपथ ले रहे थे उस समय बाबा साहब का नाम लिए हैं। तो इसका जवाब जाहिर सी बात है कि आपने वीडियो में देख लिया है कि एक बार भी बाबा साहब और जय संविधान का जिक्र नहीं किए। संविधान की शपथ खाए हैं लेकिन संविधान जय भारत और बाबा साहब का नाम जय भीम नहीं बोले हैं। तो ये इन लोगों की असली चेहरा है। सच्चाई तो यही है कि ये लोग दलितों को और अति पिछड़ों को संविधान बचाने के नाम पे ये लोग जो है वोट मांग रहे थे और इनमें इन लोगों को काफ़ी सफलता भी मिली। लेकिन आपको बता दें कि ये लोग कहते हैं कि संविधान खतरे में। संविधान एक्चुअली खतरे में नहीं है। संविधान नहीं, लोग की पार्टी खतरे में है और ये लोग खुद खतरे में हैं। जिस तरह से गठबंधन करके ठगबंधन करके, मैं ठगबंधन इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोग का रवैया वैसा है, ये लोग ठगबंधन करके बीजेपी को सत्ता से हराने की कोशिश कर रहे हैं। और वही ठगबंधन, वही गठबंधन जिसमें बहन कुमारी मायावती को नहीं लिया जाता है और ना ही कोई भी बड़ा दलित चेहरा नेता को नहीं लिया जाता है, ना ही मुस्लिम बड़ा नेता को चेहरा को लिया जाता है। तो ये लोग जो ठगबंधन बनाए थे, ये ठगबंधन जो है सिर्फ और सिर्फ जो है जातिवादी ठगबंधन था और कुछ नहीं था। अगर ये सच्चे बाबा साहब के सिपाही होते, बाबा साहब को फॉलो करते, उनके विचारों को फॉलो करते, तो जब ये सत्ता में थे जिलों का नाम नहीं बदलते और जो प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल था वो फाड़े नहीं होते। और आज जब उन्होंने शपथ लिया है तो शपथ के दौरान जो है वे बाबा साहब का नाम एक भी बार जिक्र नहीं किए। बाकी आप लोगों को ये अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तमाम तरह के जो लोग हैं जो दलितों को अपने ठगबंधन में नहीं लिया, गठबंधन में नहीं लिया, इसको आप कैसे देखते हैं? अखिलेश यादव शपथ के दौरान जय भीम नहीं बोलते हैं और ना ही जय संविधान कहते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।